स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रफ्तार से देखते हैं खबरें। कोटा के रावत भाटा में एक महिला से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। महिला के भाई ने बताया आरोपी महिला को मजदूरी दिलाने के बहाने जंगल में ले गए, शराब पिलाई और दुष्कर्म किया। कोटा के गणेश तालाब इलाके में गुरुवार शाम राम दुलाली के पति राजेंद्र सिंह और बेटे वरदान सिंह के बीच शराब पीने को लेकर बहस हुई। राजेंद्र सिंह ने वरदान पर तेजाब डाल दिया और उसके बाद आत्महत्या कर ली। बीजेपी द्वारा मनाए जा रहे सेवा पखवाड़े के तहत केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल श्रीगंगानगर जिले के रावला मंडी क्षेत्र के दौरे पर रहे। श्रीगंगानगर की पुरानी आबादी थाना पुलिस ने आरएमपी डॉक्टर पर तलवार से जानलेवा हमला करने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर में अब तक 92,941 पशुधन लंपी से संक्रमित हुए हैं। 4,876 की मौत हुई है। कोटा ग्रामीण की मोडक थाना पुलिस ने 15 आदतन अपराधियों और 1 फरार वारंटी को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ नगर पालिका कर्मचारी संघ ने अधिशासी अधिकारी के निलंबन को वापस लेने की मांग को लेकर एडीएम को ज्ञापन सौंपा। कोटा ग्रामीण के रामगंज मंडी में नगर पालिका चेयरमैन देवीलाल सैनी पर फायरिंग कर जानलेवा हमला मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर के संस्थापक महाराजा गंगा सिंह जी के निर्माणाधीन मेमोरियल पर राजस्थान राज्य स्काउट एवं गाइड के रोवर एंड रेंजर्स द्वारा श्रमदान किया गया। करौली माइनिंग एसोसिएशन और खान भू विज्ञान एवं प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से हनुमान जी मंदिर परिसर में पौधारोपण किया गया। कोटा शहर के बीच से गुजर रही गुमानपुरा डाई मुख्य नहर में एक युवक का शव मिला। पुलिस ने गोताखोरों को बुलाया और शव बाहर निकलवाया। कोटा में कर्मयोगी सेवा संस्थान के संयोजन में आयोजित 16 दिवसीय श्राद्ध श्रद्धांजलि महोत्सव के तहत हनुमान टेकरी पर द्वादशी का श्राद्ध आयोजित किया गया। झालावाड़ जिले में मानसून फिर सक्रिय हुआ है। गुरुवार शाम तेज बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया। श्रीगंगानगर समेत प्रदेश भर में 29 सितंबर से शुरू होने जा रहे जिला स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है। राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियंत्रण कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य भवन सभागार में संभाग स्तरीय कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यशाला का आयोजन हुआ। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना के तहत राजसमंद जिले के खमनोर और सीमा क्लस्टर में महिलाओं का ट्रेनिंग कैंप शुरू हुआ। श्रीगंगानगर के पशु विज्ञान केंद्र सूरतगढ़ में 2 दिवसीय वैज्ञानिक डेयरी फार्मिंग विषय का संस्थागत प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ। वह पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं द्वारा हिंडौन के बयाना मार्ग नेहरू महाविद्यालय और आदर्श विद्यालय के क्षेत्र में गायों को लंपी से बचाव के लिए लड्डू खिलाए गए। कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत जिले में 76 केंद्रों पर आयोजित सेशन में 1062 लोगों को टीके लगे। चूरू में ट्रांसपोर्ट व्यवसायी को लॉरेंस गैंग और संपत नेहरा ने धमकी दी। वीडियो कॉल से धमकी मिली। हत्या मामले में गवाही देने से मना किया गया। धौलपुर के सरमथुरा उपखंड में नेशनल हाईवे संख्या 11B स्थित बड़ा गांव के पास गुरुवार को 2 बाइकों में भिड़ंत हो गई। बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, 2 गंभीर रूप से घायल हैं। बांसवाड़ा में दानपुर थाना क्षेत्र कटुंबी गांव के पास 2 बाइक भिड़ गईं। 2 बच्चों समेत 5 गंभीर रूप से घायल हुए। छेड़छाड़ मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोषी को 4 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। चूरू के रतनगढ़ पुलिस थाने के गांव सुलखनिया में 28 वर्षीय विवाहिता ने अपने ही ससुर पर रेप का मामला दर्ज कराया। कुन्हाड़ी इलाके में 15 वर्षीय बालिका को भगा ले जाने और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया। आरोपी ने पहले गांव में फिर जयपुर में उसे 8 महीने तक पत्नी बनाकर रखा। झालावाड़ के भवानी मंडी कस्बे के संस्कार भारती निकेतन निजी स्कूल में बस को रिवर्स लेते वक्त ड्राइवर की लापरवाही से एक 1.5 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। इलाके में हड़कंप मच गया। धौलपुर के बाड़ी शहर के कसाईपाड़ा मोहल्ले में जुलूस के दौरान एक पक्ष के लोगों पर दूसरे पक्ष द्वारा पथराव और फायरिंग का मामला सामने आया। 2 युवक घायल हुए।
श्रीगंगानगर की जवाहर नगर थाना पुलिस ने इंदिरा वाटिका के पास बाइक चोरी करने वाले बाइक चोर को गिरफ्तार किया। अजमेर पुलिस की स्पेशल टीम और कोतवाली थाना पुलिस ने एक शातिर अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया। 3 पिस्टल, 2 देसी कट्टे और 6 जिंदा कारतूस बरामद हुए। इंटरनेशनल अर्बन एंड रीजनल कॉर्पोरेशन के साथ नगर निगम ग्रेटर ने MOU साइन किया। शहरों को अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सपोर्ट किया जाएगा। अलवर के कठुमर थाना क्षेत्र टीटपुरी गांव में एक ढाबे पर खाना खाने के बाद पैसे नहीं देने को लेकर ढाबा संचालक और ग्राहकों के बीच विवाद हुआ। ढाबा संचालक के साथ करीब 7-8 लोगों ने लाठी डंडों से हमला किया। खींवसर के कुड़छी में जघन्य हत्याकांड मामले में चौंकाने वाला खुलासा। आरोपी मगाराम ने अपने साथियों के साथ गाड़ी से कुचलकर 3 लोगों की हत्या की। जोधपुर के भोपालगढ़ और नारसर 2 सड़क दुर्घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई। सीकर के नीम का थाना कस्बे में 30 अगस्त की रात चौकीदार की हत्या वारदात का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। एक बाल अपचारी निरुद्ध हुआ। जयपुर नगर निगम के सफाई कर्मचारी संगठन के चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। हत्या प्रयास मामले में हनुमानगढ़ की एडीजे कोर्ट द्वितीय ने 6 दोषियों को 5-5 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। धौलपुर के दौरे पर पहुंचे एडीजी आवासन ए पोन्नचामी एडीजी ने 6 बटालियन RAC लाइन, पुलिस लाइन समेत विभिन्न थानों का निरीक्षण किया। हृदय रोग में इंटरवेंशन प्रोसीजर या नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट में नए एडवांसमेंट पर चर्चा करने के लिए देश भर के नामी हृदय रोग विशेषज्ञ जयपुर में एकत्रित होने जा रहे हैं। JDA के मंथन सभागार में PWC की बैठक हुई। बांसवाड़ा कलेक्ट्री सभागार में गुरुवार को जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने TAD विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक ली और भवन निर्माण कार्य की समीक्षा की। भीलवाड़ा के जहांजपुर उपखंड क्षेत्र भंडारिया ग्राम में मोक्षधाम जाने के लिए रास्ता सुगम न होने के कारण लोगों को अंतिम संस्कार के लिए परेशान होना पड़ता है। शव को पानी से होकर गुजरना पड़ता है। अलवर शहर के गणेश गुवाड़ी में रहने वाले शातिर बदमाश को पुलिस ने एक देसी कट्टे और 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया। संभागीय आयुक्त भरतपुर सांवरमल वर्मा सवाई माधोपुर दौरे पर रहे। उन्होंने अधिकारियों की बैठक लेकर फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की। टेरर फंडिंग मामले में PFI का कनेक्शन सामने आने के बाद NIA द्वारा देश भर में PFI के खिलाफ छापेमार कार्रवाई हुई। सवाई माधोपुर में जामा मस्जिद के पास PFI के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों द्वारा जमकर प्रदर्शन हुआ। राज्य सरकार द्वारा मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रदेशव्यापी अभियान आगामी 21 अक्टूबर तक संचालित किया जाएगा। राजसमंद जिले में विभाग के साथ ही अन्य विभागों की भी जिम्मेदारी तय की गई। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे में चिकित्सा विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत 2 जगहों पर कार्रवाई हुई, सैंपल्स लिए गए। विद्युत कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दिलाने और निजीकरण के विरोध में डिस्कॉम कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर रैली निकाली और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। राजसमंद के ज्ञानोदय गर्ल्स कॉलेज आमेट में राजस्थान विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षक संघ राष्ट्रीय अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के तत्वावधान में आजादी के अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। करौली जिला मुख्यालय पर कृषि महाविद्यालय के संचालन की चल रही प्रक्रिया के तहत विभिन्न जिलों से करौली कॉलेज के लिए आवंटित किए गए अभ्यर्थी गुरुवार पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शुरू हुआ सेवा पखवाड़ा के तहत राजसमंद विधानसभा के राणा राज सिंह मंडल में हर बूथ पीपल वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। उदयपुर में नाकेबंदी के दौरान एक टैंकर से 445 कार्टन अवैध शराब बरामद की गई। अलवर ACB ने 22,000 रुपए की रिश्वत मामले में गिरफ्तार डॉक्टर जितेंद्र शेखर और दलाल को कोर्ट में पेश किया। श्रीगंगानगर के पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग को ब्लैकमेल कर बार-बार दुष्कर्म करने और नाबालिग द्वारा आत्महत्या दुष्प्रेरण करने के मामले में दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोटा में गौशाला के निरीक्षण के दौरान भाजपा के एक पार्षद ने आपा खो दिया। सुपरवाइजर का कॉलर पकड़ दूषित पानी पिलाया। हैरानी की बात है यह सब गौशाला समिति अध्यक्ष की मौजूदगी में हुआ।
प्रतापगढ़ में लंपी को लेकर श्री राम जन जागरण समिति के कार्यकर्ता गौशाला पहुंचे। समस्याओं का अंबार था। कार्यकर्ताओं की मांग पर नगर परिषद आयुक्त पहुंचे और उनकी तीखी बहस हुई। एनआईए और ईडी द्वारा पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी के विरोध में बूंदी में सड़कों पर पीएफआई के कार्यकर्ता उतरे। कोटा शहर के विज्ञान नगर और सांगोद में कई ठिकानों पर एनआईए की टीम ने दबिश दी। एनआईए की टीम ने कोटा में विज्ञान नगर नयापुरा और कोटा ग्रामीण के सांगोद में कार्रवाई कर कई लोगों को हिरासत में लिया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में सफाई कर्मचारियों का लगातार छठे दिन नगर पालिका मुख्य गेट के आगे धरना जारी रहा। जवाबदेही कानून की मांग को दोहराते हुए सूचना स्वरोजगार अभियान की और सीएम गहलोत और सदन के सभी विधायकों से मौजूदा विधानसभा सत्र में लागू करने की मांग रखी गई। झालावाड़ की डीएसटी और घाटोली पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ अफीम टुडा चूरा की तस्करी करते 2 तस्करों को धर दबोचा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा हनुमानगढ़ में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति और जनविरोधी नीति विषय पर जिला स्तरीय कन्वेंशन का आयोजन हुआ। कोटा के चेचट थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। राजसमंद में लंपी की रोकथाम के लिए एनआरआई भी मदद के लिए आगे आए। नाथद्वारा निवासी अंबालाल लोढ़ा की प्रेरणा से एनआरआई दिलीप भाई ठक्कर ने आइसोलेशन सेंटर के लिए 92,000 रुपए की दवाएं सौंपी। बीजेपी के सेवा पखवाड़ा के उपलक्ष्य में एक स्थानीय मैरिज हॉल में 2 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र में किसानों से जुड़ी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। अलवर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के तत्वावधान में 2 दिवसीय आशा मॉडल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन स्थानीय निजी होटल में हुआ। प्रतापगढ़ में बीते 24 घंटों में लंपी से 27 गायों की मौत के बाद आंकड़ा 242 तक जा पहुंचा। उदयपुर के सुखेर थाना इलाके में आदिवासी युवक के पैरों पर कुल्हाड़ी से वार मामले में आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। चिड़ावा पंचायत समिति के सुल्ताना कस्बे में चनाना रोड स्थित भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत घर घर कचरा संग्रहण अभियान का शुभारंभ हुआ। प्रतापगढ़ में जिला चिकित्सालय की ओपीडी में आने वाले मरीजों की संख्या में एकाएक वृद्धि हुई। सामान्य दिनों के मुकाबले संख्या 3 गुना तक पहुंच चुकी है। उदयपुर में तीतरडी इलाके में किंग सेना की ओर से एक आइसोलेशन सेंटर स्थापित किया गया। इसमें करीब 70 गायों को रखा जा सकेगा। और उदयपुर से बड़ी खबर है, यहां अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन हो रहा है। नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, रेलवे स्टेशन के सामने कच्ची बस्ती पर कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम का अतिक्रमण निरोधी दस्ता मौके पर पहुंचा हुआ है। पुलिस के आला अधिकारी और भारी जाब्ता मौके पर मौजूद है। करीब 10 फीट तक मुख्य सड़क से अतिक्रमण हटाया जाएगा। कई मकानों को तोड़ने के लिए जेसीबी वहां पहुंची हुई है। तो उदयपुर से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, प्रशासन अतिक्रमण पर आक्रमण कर रहा है। रेलवे स्टेशन के सामने जो कच्ची बस्ती है वहां पर करीब 10 फीट तक मुख्य सड़क से अतिक्रमण हटाया जाना है। कई मकानों को तोड़ने के लिए जेसीबी भी इस्तेमाल की जाएगी। अमला मौके पर पहुंच चुका है। किसी भी तरह के विरोध का सामना करने की स्थिति अगर बनती है तो उसके लिए भी टीमें तैयार हैं। पुलिस के आला अधिकारी और भारी जाब्ता मौके पर मौजूद है। रुकते हैं ब्रेक के लिए। भारी बारिश की वजह से दिल्ली और गुरुग्राम एक्सप्रेसवे जलमग्न हो गया। भारी बारिश के बाद शहर में कई जगह पर जलभराव हुआ है और जलभराव की वजह से अब लोगों की परेशानी बढ़ती हुई दिखाई दी है। एनआईए की टीम ने कोटा में विज्ञान नगर, नयापुरा और कोटा ग्रामीण के सांगोद में कार्रवाई की और कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। और इस कार्रवाई का विरोध जताने के लिए पीएफआई कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया।
उधर सिरोही के रेवदर में अज्ञात लोगों को बच्चा चोर समझकर ग्रामीणों ने पकड़ लिया, जमकर हंगामा किया। इस दौरान ग्रामीणों ने उनकी कार के शीशे तोड़ दिए और जमकर उत्पात मचाया है। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनसे पूछताछ जारी है। करौली के हिंडौन उपखंड के कांदरौली में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से नाराज लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया है। लोगों ने जिला कलेक्टर को इस दौरान ज्ञापन भी दिया। तो जैसलमेर में यूआईटी की जमीन पर पिछले लंबे वक्त से हो रहे अतिक्रमण को देखते हुए अब अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन अपना पीला पंजा चलाने की तैयारी कर चुका है। जिला कलेक्टर की ओर से कमेटी का गठन किया गया है। बीकानेर इंजीनियरिंग कॉलेज में अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे शैक्षणिक कर्मचारियों की ओर से प्राचार्य का घेराव किया गया और प्राचार्य के कक्ष पर ताला लगा दिया गया। तो बांसवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा और युवा मोर्चा की ओर से जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया गया। वहीं महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने वाले शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। तो वहीं श्रीगंगानगर बिजली विभाग बिजली चोरों के खिलाफ लगातार अभियान चला रहा है, कार्रवाई की जा रही है और इसी के तहत 518 उपभोक्ताओं को बिजली चोरी करते हुए विभाग की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा, जिनसे 48 लाख रुपए की पेनल्टी उन पर लगाई गई है। तो बाड़मेर में आरएससी के जवानों ने दोपहिया वाहन चालकों से यातायात नियमों की पालना को लेकर के समझाइश की है, उन्हें जागरूक किया है। वहीं हेलमेट नहीं लगाने वाले लोगों के चालान भी इस दौरान काटे गए। तो डूंगरपुर में जीप की टक्कर से घायल बाइक सवार युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर के शव परिजनों को सुपुर्द किया। चित्तौड़गढ़ के डोंगला थाना इलाके में तालाब में डूबे युवक का शव दूसरे दिन बाहर निकाला गया। चित्तौड़गढ़ से सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और इसे बाहर निकाला गया। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। श्रीगंगानगर के 3M के ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुए। अलवर में पानी की किल्लत थम नहीं रही। गर्मी और बारिश के मौसम की समाप्ति के बाद भी अलवर में पेयजल समस्या का समाधान नहीं हो पाया। श्रीगंगानगर रोजगार कार्यालय द्वारा 27 सितंबर को बेरोजगार आशार्थियों को रोजगार, स्वरोजगार और प्रशिक्षण इत्यादि से लाभान्वित करने के लिए 1 दिवसीय कौशल रोजगार एवं उद्यमिता शिविर का आयोजन होगा। जिला कलेक्टर ओपी बुनकर ने समाज कल्याण छात्रावास दिगोद का निरीक्षण किया। धौलपुर के सेपऊ थाना क्षेत्र में 5 दिन पहले घर से लापता एक 17 वर्षीय युवक का शव पार्वती नदी किनारे कुएं में मिला। जयपुर के सोडाला इलाके में बीती देर रात 2 समुदायों में झगड़ा हुआ। दोनों समुदायों के युवकों ने एक दूसरे पर पथराव किया। श्रीगंगानगर बीजेपी जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में भाजपा किसान मोर्चा द्वारा डीएपी खाद की किल्लत, किसानों के बकाया फसल बीमा क्लेम, लंपी प्रभावित पशुपालकों को मुआवजा उपलब्ध कराने की मांगों को लेकर जिला प्रशासन को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कृषि विभाग के अधिकारियों और कार्मिकों को कृषि संगणना पद्धति के बारे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रशिक्षण दिया गया। राज्यपाल कलराज मिश्र मनोहरपुर के बिशनगढ़ गांव पहुंचे। उन्होंने अलीला फोर्ट में इंडियन हेरिटेज होटल एसोसिएशन की ओर से आयोजित 2 दिवसीय सेमिनार में शिरकत की। जोधपुर के देचू क्षेत्र के कानोडिया पुरोहितान में ग्रामीणों को कम वोल्टेज और बिजली कटौती से राहत मिलेगी। ग्रामीणों ने राजपुरोहित को साफा पहनाकर स्वागत किया। श्रीगंगानगर विद्युत विभाग बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ अभियान चला रहा है। सितंबर माह में भी 518 उपभोक्ताओं को बिजली चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा गया। 48 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई। अलवर जाट महासभा की ओर से 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। अखिल रावणा राजपूत सेवा संस्थान के तहत आईफा हीरो मेजर दलपत सिंह जी देवली के 104वें बलिदान दिवस के अवसर पर जोधपुर में महासम्मेलन होने जा रहा है। विहिप के केंद्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार कोटपुतली पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। भरतपुर शहर के प्रसिद्ध गंगा मंदिर में श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लाखों रुपए का बजट खर्च करने के बाद मंदिर की छत से लापरवाही का पानी बह रहा है।
अलवर में पुरुषार्थी समिति जिला अलवर द्वारा एक निजी होटल में पीसी का आयोजन हुआ। बांसवाड़ा के घाटोल विधानसभा क्षेत्र में करीब 1.5 किलोमीटर के क्षेत्रफल में बने डगिया तालाब की मेड़ टूटने से पानी खेतों में घुस गया। बीकानेर इंजीनियरिंग कॉलेज में अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे शैक्षणिक कर्मचारियों ने प्राचार्य का घेराव किया। अजमेर के रहने वाले आईआईटीएन रचित अग्रवाल ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा लहराया। बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र की पुगल ब्रांच मुख्य नहर में आए कटाव का दुरुस्तीकरण कार्य शुरू नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शुरू हुआ सेवा पखवाड़ा आगे बढ़ रहा है। प्रतापगढ़ भाजपा की ओर से फोटो प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। उदयपुर पुलिस 5 विशेष अभियान शुरू करने जा रही है। 5 दिनों तक बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वाले और बिना सीट बेल्ट पहने कार चलाने वालों के चालान नहीं काटेगी। नागौर के खीवसर के कुर्ची में जघन्य हत्याकांड मामले का आरोपी मंगाराम बावरी 15 दिन पहले साजन राम नाम के व्यक्ति को मारने का प्रयास कर चुका है। राजसमंद जिले के कुवारिया कस्बे के जोहिड़ा बावजी पशु मेले को इस बार लंपी के कारण इजाजत नहीं मिली। बांसवाड़ा में पत्नी की प्रताड़ना से परेशान पति ने 5 पेज का सुसाइड नोट लिखकर पहले पुलिस को दिया। जब सुनवाई नहीं हुई तो पति सीधे तलहटी महल बांसवाड़ा आया और फिनाइल पी लिया। सीकर जिले के पूरा बड़ी गांव में गर्भपात का मामला तूल पकड़ रहा है। ग्रामीणों ने एएनएम मंजू को बर्खास्त करने की मांग की। चित्तौड़गढ़ के डुंगला थाना इलाके में तालाब में डूबे युवक का शव दूसरे दिन बाहर निकाला गया। बांसवाड़ा के आनंदपुरी थाना क्षेत्र के कतारू तालाब गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों ने आपस में लाठी और पत्थर से हमला किया। एक बुजुर्ग, 2 युवक और 2 महिलाएं घायल हुई। राजसमंद जिले की अमेठ नगर पालिका की ओर से आयोजित 5 दिवसीय सांस्कृतिक मेले में बीती रात सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ। बांसवाड़ा में समाई माता पर इको फ्रेंडली लवकुश वाटिका का निर्माण राजस्थान सरकार द्वारा वन विभाग के माध्यम से करवाया जा रहा है। इसकी प्रगति देखने अधिकारियों ने निरीक्षण किया। बूंदी कोतवाली थाना पुलिस ने वारदात की फिराक में घूम रहे दुलाड़ा निवासी सियाराम नागर को गिरफ्तार किया और एक पिस्टल बरामद की। उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज परिसर में बनी नई मॉर्चरी का उपयोग शुरू हो गया है। करौली के हिंडौन उपखंड के कांद्रौली में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से नाराज लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। अलवर शहर में नगर परिषद के ठेकेदार के जरिए लगे 600 सफाई कर्मियों ने गुरुवार को हड़ताल शुरू की। बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना थाना क्षेत्र के खरड़ गांव में बदमाशों ने एक घर को निशाना बनाकर ताला तोड़ा, सोने चांदी के आभूषण और नकदी पार कर लिए। सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा थाना क्षेत्र के सारसोप कस्बे में चोरों ने एटीएम उखाड़ लिया। बात करते हैं स्वास्थ्य के अधिकार की। देश में यह पहली बार हो रहा है कि कोई राज्य अपने लोगों को राइट टू हेल्थ की सुविधा देने जा रहा है। आइए बताते हैं इसे लेकर राज्य सरकार क्या कर रही है और इससे आपको क्या फायदा होने वाला है। वो कानून जिससे आपको स्वास्थ्य का अधिकार मिलने वाला है, वो कानून जिससे बीमार लोगों की तकदीर बदलने वाली है, वो कानून किसी भी दिन विधानसभा में चर्चा के लिए आ सकता है और पास हो सकता है। हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य के अधिकार की। दूसरे मूलभूत अधिकारों की तरह गहलोत सरकार स्वास्थ्य का अधिकार कानून बनाने वाली है। खास बात यह है, ये राजस्थान पूरे देश में पहला ऐसा प्रदेश होने वाला है जहां के लोगों को ये अधिकार मिलने वाला है। पूरे देश में नहीं, पूरे एशिया में पहला स्टेट बनेगा राजस्थान, जहाँ राइट टू बिल विधानसभा पारित करेगी, कानून बनेगा, लोगों को अधिकार मिलेगा। इससे बड़ा कोई काम राजस्थान के नहीं, पूरे देश में नहीं है। मॉडल स्टेट हमारा है और इसको और आगे बढ़ाने के लिए राइट टू हेल्थ बिल ला। स्वास्थ्य के अधिकार बिल के ड्राफ्ट को लॉ डिपार्टमेंट ने अंतिम रूप दे दिया है। जानकारी के मुताबिक इस बिल के कानून बन जाने के बाद प्रदेश के लोगों को सभी अस्पतालों में निःशुल्क परामर्श लेने का अधिकार मिलेगा। सभी अस्पताल में बीमार लोगों को दवाइयां निःशुल्क मिलेगी। सभी अस्पताल में रोगी तमाम तरह की
जांच निःशुल्क करा पाएंगे। बीमार लोगों को फ्री में आपातकालीन वाहन की सुविधा मिल जाएगी। लोगों को आपातकालीन चिकित्सा की सुविधा का भी अधिकार होगा। मरीजों को सभी सरकारी अस्पतालों में सर्जरी कराने का हक होगा। रियायती दर पर स्थापित निजी अस्पतालों में भी इलाज का हक होगा। सरकारी और निजी अस्पतालों से स्वयं की रिपोर्ट लेने का अधिकार होगा। ये तो हुई अधिकारों की बात। खास बात यह है, स्वास्थ्य के अधिकार बिल के ड्राफ्ट में कर्तव्यों की बात भी कही गई है। इस ड्राफ्ट को लेकर मिली जानकारी के मुताबिक मरीज और परिजन स्वास्थ्य अधिकारी और कर्मचारी से दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। स्वास्थ्य सेवा देने वाले डॉक्टर